पापा, आप न चंदा न निंदा कॉन्सेप्ट की बातें अक्सर करते हैं, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। सरिता, जब से भाई साहब जी के यहाँ हम लोगों का परिचय हुआ तो वो ABSS संस्था बनाए ना, वो न चंदा न निंदा उनका मुख्य आधार था। न किसी की बुराई करते थे और न किसी से पैसा मांगते थे। असल में ये भारतीय आर्थिक दर्शन सनातन का ही एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका था एक्चुअली। कैसे कि हमारा शास्त्र कहता है कि अपने आमदनी का 10% दशांश दूसरों के ज़रूरतमंदों की सेवा में लगाना चाहिए। ये उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। और हमने देखा कि जीवन के अंत तक वो अपनी पेंशन से भी दशांश सत्संग को देते थे। सत्संग में भी ऐसा कल्चर बनाया था कि किसी से मांगा ही नहीं जाता था पैसा। जो लोग पार्टिसिपेट करते थे अपने अपने क्षमता के अनुसार स्वेच्छा से देते थे, उसी से सारे काम होते गए। और हमने देखे कि एनुअल भंडारा वगैरह में कुछ 100 से स्टार्ट होकर के जब 8-10 हज़ार लोग तक आने लगे थे, तब तक यही कल्चर था। अगर गलती से कहीं से किसी नाम सत्संगी के पैसा आ गया तो उसको वापस करा देते थे। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था में शुरू से था। बचपन में हमने देखा कि हम लोगों की कृषि की अर्थव्यवस्था थी, लेकिन हमारे चूँकि बाबा भोलादास आ गए थे ना हम लोगों के परिवार में, तो ऐसे लोग बन गए थे कि एक तो कर्ज नहीं लेना चाहते थे, लेते ही नहीं थे कर्ज, और गरीबों की मदद खूब होती थी। कोई न कोई रोजी भोजन करता था। हमने देखा भाई साहब जी क्या भी ऐसा होता था, हैं? अब भला बताओ कि हम लोग जाते थे और हमसे वो कुछ ले ना हो, मैं उन्हीं के यहाँ मतलब रहता था और खाना पीना सब वहीं होता था, हैं? तो बड़ा आश्चर्य था सकता है। लेकिन ये हर व्यक्ति अगर चाहे तो अपने जीवन में इसको आजमा सकता है। उसको कभी भी पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी होंगी। सिर्फ यही काम करना है कि जो कहते थे ना कि जीवन में राम नाम जोड़ो और अपना काम करते रहो। यही तो है आनंद योगा का फिलॉसफी। तो ये उसी के लिए इसका आनंद वही ले सकता है जो उस पर चले। अपनी इच्छा खत्म हो जानी चाहिए पैसे वैसे के मामले में, वो अपने आप आ जाता है और सब काम हो जाते हैं। हम ही लोगों को देखो ना, तुम्हारी बहनों की शादियाँ वगैरह सब, ये सब बड़ा आश्चर्य होता है यार। तो वो उनका नो चंदा न निंदा वाली बात, इसलिए मतलब कभी कभी हम लोग के मन में आता भी है और देखा भी है, अनुभव किया है। तो लेकिन है बहुत कठिन, क्योंकि जितनी भी संस्थाएं हैं आध्यात्मिक, जितनी भी हैं, सब अर्थ प्रधान हो गई हैं। होड़ लगी हुई है आश्रम बनाने की, सुख सुविधा बनाने की। तो भाई साहब जी कहते थे जहाँ पर अर्थ का विचार आ गया, अध्यात्म वहाँ नहीं रह सकता। ये अलग बात है कि तरीक़त तो पता चलती ही है, शिक्षा केंद्र है ही हैं। अगर कोई वहाँ से निकल करके और इस तरीके से जीवन यापन करे तो इसका आनंद ले सकता है। ये बहुत कठिन विषय है अध्यात्म, बहुत कठिन विषय। कोई भी जान सकता है इसको। कल हमने बताया था ना कि वो उस किताब के बाद भाई साहब जी का जो एक तरह से अंतिम वार्तालाप था उनके जाने के पहले का, और उनका अपना अनुभव था वो। तो ये पैसे के बारे में आपको बिल्कुल चिंता करनी नहीं है, केवल अपने कर्म के ऊपर चिंता करनी है। आप जो काम आपके हाथ में है उसको कितने सिंसियरली या डेडिकेशन से आप करते हैं, उसके बाद एवरीथिंग इज मैनेज्ड। लेकिन धैर्य तो रखना पड़ेगा, हैं? और पता नहीं, हमें लगता है कि तो भगवान जिससे चाहते हैं वही कर पाता है, सब नहीं कर सकते। सारा सिस्टम मतलब
बिगड़ चुका है। हर जगह देखो आश्रम बनाएंगे, फिर बढ़िया गाड़ी खरीदेंगे, फिर क्या क्या करेंगे, तमाशा है बिल्कुल। तो ये बहुत मुश्किल विषय है, लेकिन है बहुत। और देखा और संस्थाएं हैं, कभी बताऊंगा कि किस तरीके से वो बहुत कम है, लेकिन हमारे अनुभव में तो केवल एक और आई है बस। नहीं तो ABSS में हमने देखा 20 साल तक ये सिद्धांत पर पैसे कभी कमी आई नहीं, सारे काम हो जाते थे, सारे काम हो जाते थे। लेकिन प्रायोरिटी क्या थी? राम नाम जोड़ना और अपना काम करना, बस और कुछ नहीं।